आवश्यक है। लेकिन आइए कथा को प्रारंभ करने से पूर्व में हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की विधा बनाई है। आइए भाव से श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हुए, युगल छवि का दर्शन करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें कि हे श्री राधा वल्लभ लाल, आज से सप्ताह पर्यंत ये जो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है, आप ऐसी कृपा करें कि हम मन वाणी से पवित्र होकर आपकी उस कथा को श्रवण करके जीवन में धारण कर सकें। आइए भाव के साथ। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो राधा कृष्ण गते मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गते मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। हरि बोल। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधायाः द्रविणं हरे। कृष्ण स द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधायाः द्रविणं हरे। कृष्ण स द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने राधा कृष्ण गते मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गते मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। ओ कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने
राधा कृष्णो गतिर्मम हरि बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की ओ कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण देहे सुता राधा राधा देह सुता हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम
श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो तो प्रिय भगवत भक्तों एवं भक्तिमती माताओं, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा बड़ी विलक्षण है। इस कथा को क्यों सुनना चाहिए, कथा की महत्वता क्या है और इस कथा के श्रवण से क्या क्या प्राप्त होता है, ये जाने बिना हमारा कथा के प्रति लगाव नहीं होता। कथा के प्रति क्या, किसी भी चीज के प्रति जब तक हमें उसकी महत्वता का पता नहीं है, तब तक उसके प्रति लगाव हो ये संभव नहीं है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय वस्तु के विषय में नहीं जानते, तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत क्या है, हम बार बार कथाओं में जाते हैं, सुनते हैं। हमारे यहाँ ये जो शब्द है भागवत, ये दो चीजों के लिए विशेषतः प्रयोग हुआ है। एक तो भागवत का अर्थ है कि जिसमें भगवान की कथा को गाया गया है, और दूसरा भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में ही जब आप धर्म का संवाद सुनेंगे तो वहां षष्ठम स्कंद में यमदूतों को समझाते हुए श्री यमराज कहते हैं क्या, बोले स्वयंभू नारदा शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम् द्वादशैते विजानियो धर्मान भागवतान। बोले ये जो भागवत, ये 12 भागवत जन ही केवल इस श्रीमद् भागवत को जानते हैं। और भागवत शब्द भगवान के भक्तों को भागवत कहें अथवा कथा को भागवत कहें, इन दोनों में एक चीज है कि जिस लीला का आप जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं उसके नायक कौन हैं? बोले उस कथा के नायक श्री भगवान हैं। और भक्तों के भी जीवन में जब उनको सिद्धि प्राप्त होती है साधक को, तो उसके भी मूल में जो शक्ति होती है वो भी भगवान होते हैं। इसीलिए भगवान की भगवत्ता के कारण ही दोनों को भागवत कहा गया। लेकिन कहा कि इतने अन्य शब्द थे, फिर इस ग्रंथ को, इस पुराण को, जैसे व्यास जी की अन्य कृतियों को आप देखें जहां भगवान शिव का चरित्र गाया गया, उस पुराण का नाम हुआ शिव पुराण अथवा लिंग पुराण। जहां देवी का चरित्र गाया गया वहां उस पुराण का नाम हुआ मार्कंडेय पुराण अथवा देवी भागवत।
इसी प्रकार जहां भगवान वराह का चरित्र गाया गया, उस पुराण का नाम हुआ वराह पुराण। जहां ब्रह्मा जी की कृतियों को विस्तार रूप से समझाया गया, उसका नाम हुआ ब्रह्मांड पुराण। और जब इस श्रीमद् भागवत में कृष्ण चरित्र को ही विस्तार रूप से सुनाना था, तो इसका नाम कृष्ण पुराण क्यों नहीं हुआ? इसको ही क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण कहा? तो कहा कि सबसे पहले आप इस ग्रंथ का दर्शन करें। जो ग्रंथ है, इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत। तो भागवत को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि श्रीमद् क्या है। हमारे यहाँ जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो सम्मान सूचक कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्री, श्रीमान। कोई अधिक विशेष सम्मान का यदि धारक होता है, जैसे हमारे पूज्य श्री धूमेश्वर महाराज, तो उनको हम लगाते हैं श्री श्री 1008। यदि मान लीजिए कि कोई और बड़ा, जैसे कोई न्यायाधीश हो या कोई गवर्नर हो, तो हम उसको कहते हैं महामहिम। इन उपाधियों में जो सबसे उच्चतम उपाधि है, बोले उस उपाधि का नाम है श्रीमद्। और ये केवल 3 ग्रंथों के आगे श्रीमद् शब्द का प्रयोग हुआ है, अन्य में नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् रामचरितमानस, ये 3 में ही श्रीमद् है। बाकी सबके आगे श्री शिव पुराण, श्री लिंग पुराण, श्री वराह पुराण, श्री ब्रह्मांड पुराण। लेकिन ये 3 क्या है? बोले एक भगवान की वाणी है, जिसको हम भगवद गीता कहते हैं। दूसरा भगवान का चरित्र है, जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। और तीसरा भगवान का जीवन है, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं। ये तीनों में कोई भेद नहीं है, बस केवल हमारी सोच का फर्क है। तो जितने ग्रंथों को लिखने के बाद भी आगे आप कथा सुनेंगे, श्री व्यासदेव जी अपने मुख से कहेंगे नारद जी से कि मैंने अभी तक इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन शांति प्राप्त नहीं की। तब श्रीमद् भागवत के उपदेश का आदेश जो है नारद जी देते हैं। और ये वही ग्रंथ हम आप सबके मध्य में हैं कि जो व्यास जी के 17 पुराणों की रचना के बाद, श्री महाभारत जैसे विशद ग्रंथ की रचना के बाद भी जब श्री व्यासदेव जी को शांति नहीं मिली, तब इस ग्रंथ की रचना हुई। और मद कहते हैं अहंकार को। एक अर्थ तो ये हो गया कि ये सर्वोच्च है। दूसरा कहते हैं मद, अहंकार को कहते हैं। और अहंकार व्यक्ति के जीवन में कब आता है? बोले जब उसको श्री प्राप्त हो जाती है। श्री कहते हैं लक्ष्मी। कोहु नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। बोले ऐसा आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ कि जिसको कोई पद अथवा लक्ष्मी प्राप्त हो गई हो, तो मद नहीं हुआ। लेकिन उस सर्वोच्च स्थिति को भी प्राप्त करके जो व्यक्ति अपना संपूर्ण राज्य काज्य सब छोड़कर केवल एक लंगोटी लगाकर आकर गंगा की रेती में जो बैठाल देती है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। कि जहां श्री का मद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। महाराज परीक्षित के जीवन में किस वस्तु का अभाव था? संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्र सम्राट थे, लेकिन सम्राट होने के बाद भी जब श्राप लगा तो उनको कोई स्थिति समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं। तब बोले उस स्थिति को प्राप्त होकर अपनी संपूर्ण श्री के अभिमान को, अपने राज्य को छोड़कर और गंगा की रेती में आकर जो बिठाल देती है, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। और भागवत, ये 4 शब्दों का भी विशेष महत्व है। बोले भाग क्या है? तो कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जो हम बता रहे थे अभी, अनेक जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य एकत्र होते हैं, तो व्यक्ति को ये भागवत प्राप्त होती है। दूसरा अर्थ है, बोले भा भाति इति सर्वलोकेषु, केवल पृथ्वी पर ही भागवत की चर्चा नहीं होती। ये चर्चा सुलभ केवल पृथ्वी पर है, लेकिन इसका महात्म्य संपूर्ण त्रैलोकी में गाया जाता है।
भा भाति इति सर्वलोकेषु। जब हम भागवत का प्रथम अर्थ देखते हैं, प्रथम शब्द देखते हैं भा, तो भा का अर्थ है कि जिसकी व्यापकता संपूर्ण सृष्टि में है। तो कहा महाराज इसका कोई उदाहरण? हम आप बैठकर सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है कि इसके लिए कोई और जो हमसे श्रेष्ठ हो वो लालायित रहे हों? तो कहा कि भागवत के ही महात्म्य में भी आप आगे सुनेंगे कि जो परीक्षित की मुक्ति को देवता सुनते हैं, तो हाथ में सोने का घड़ा लेकर जिसमें अमृत भरा हुआ है, वो अमृत लेकर श्री सुखदेव जी के समीप में आते हैं और आकर कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, ये देवता निवेदन करते हैं स्वर्ग के कि ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दो, और बोलिए भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। लेकिन जब ये कहते हैं और तब श्री सुखदेव जी फटकारते हैं देवताओं को, कहते हैं क्या तुम इस स्वर्ग के अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत रूपी अमृत से कर रहे हो? वस्वधा क्व कथा लोके स्वकाचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् देवांस्तत्र जहासः। श्री सुखदेव जी के सामने जब देवता पहुंचते हैं तो सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ, अरे आज ये स्वर्ग के देवता जो अपने कार्य को बनाने में कुशल है, ये स्वार्थी देवताओं के हृदय में इतना प्रेम परीक्षित के लिए कैसे जागृत हो गया कि अमूल्य अमृत लेकर आए हैं। कहा भैया क्या बात है? उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु हमारा निवेदन है कि ये जो अमृत हम लाए हैं स्वर्ग का, ये तो आप परीक्षित को पिला दो कि अमर हो जाएं, और ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। लेकिन तब श्री सुखदेव जी ने फटकारा, क्या तुम कांच की तुलना मणि से कर रहे हो? ये भागवत रूपी अमृत जो है वह तो मणि के समान है, और तुम्हारे स्वर्ग का अमृत ये कैसा है? बोले जैसे कांच के टुकड़ों से कोई मणि को खरीदना चाहे, इसकी कोई तुलना नहीं। तो कहा कि भा भाति इति सर्वलोकेषु, बोले जिसकी महत्वता संपूर्ण त्रैलोकी में व्याप्त है। दूसरा जो शब्द है भा के बाद गा है, बोले गा का अर्थ क्या है? तो कहा गा गीयते नारद आदि भी, बोली ऐसा पुराण है कि जिसकी कथा नारद जैसे मनीषी गाते हैं। और वा वर्तते सर्व शास्त्राणी, वा का अर्थ है कि जिसकी वार्ता सभी शास्त्र जिसकी जय जयकार करते हों। आगे भागवत के दशम स्कंद में जय जय जहि अजा मजत दोषम अभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोप शाम अखिल सत्य बबोधकते, ऐसा कहते हुए वेद स्तुति में वेद भागवत की जो है कथा का गान कर रहे हैं। उसके पूर्व में स्कंद पुराण में भागवत की कथा का महात्म्य बताया गया है, पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य गाया गया है। बा वर्तते सर्व शास्त्राणी, बोले जो सभी शास्त्रों का मूल अर्थ है और जो सभी शास्त्र जिसका गान करते हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा। और बोले ता का अर्थ है कि जो इसकी शरण में आ जाता है, ता तरणात् विमुच्यते, वह इसकी शरण में आने वाले को भगवान के चरण कमल प्राप्त करा देती है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा। लेकिन केवल इतना महात्म्य सुनने से कि हमारी रुचि कथा में हो जाएगी, ये बात का विचार करते हुए हमारे ऋषियों ने, परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज ने भागवत का पद्म पुराण से जो महात्म्य गाया गया है उसका प्रथम वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है, जहां पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्री सौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, उनके बीच में श्री सूत जी विराजमान हैं और ये दिव्य सत्संग प्रारंभ हो रहा है। सत्संग के प्रारंभ में कहते हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
यहां इस श्लोक में वंदना की है। और महाराज हमारी यहां वंदना का प्रकरण जो है, देखिए हमारे सनातन धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अन्य ग्रंथों को देखें, आप अन्य पंथों को देखें। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन। लेकिन अन्य पंथों को आप देखें कि वो व्यक्ति के ऊपर थोपे गए, जो नियम बना दिए गए उनका पालन करना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू हैव नो ऑप्शन अदर देन व्हाट दे हैव सेड। जो कह दिया गया है उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बट व्हेन यू आर कमिंग to this place of the Sanatan Sanskriti, every day, everywhere you will see that people are getting new kind of knowledge from the people. इसका अर्थ है कि हमारे सनातन की व्यापकता कहां तक कहें, इसकी व्यापकता तो इतनी है कि बिना प्रश्न के कोई संवाद प्रारंभ नहीं होता, और एक प्रश्न होता है उसका अर्थ देते हुए दूसरा संवाद शुरू हो जाता है। ये परंपरा जहां से आती है, और परंपरा को ही ज्ञान कहा जाता है। बिना परंपरा के आज हम कह दें, ये सामने हम बचपन से सबसे सुनते आए कि नीम का पेड़ है, लेकिन हम कहें नहीं, हम घर बहुत पैसे वाले हो गए, समृद्ध हो गए, तो हम कहें नीम नहीं पीपल है। तो क्या ये सिद्धांत बदला जा सकता है? क्या नीम पीपल हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, धर्म तो वही है, दूसरे कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता। जिसको तुम कहते परिवर्तन हो, वह तो मात्र एक व्यंग है, छल कपट और पाखंड का रचा हुआ एक प्रसंग है, वह परिवर्तन नहीं है। आप बैठे इसलिए बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। तो हम कह रहे थे कि सिद्धांत जिसे कहते हैं, वो सिद्धांत तो केवल हमारे सनातन में, और हमारे यहाँ मंगलाचरण का बड़ा विधान है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, कथा प्रारंभ हुई, कथा के पूर्व में आज हम गए, गौरी आदि गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर नगर परिक्रमा की, और तब आकर आज हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब क्यों? तो कहा कि जब तक हम निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए अपने इष्ट से, अपने देवताओं से प्रार्थना नहीं करते, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। और सिद्धि को पाने के लिए जब हम अपने उद्गार को अपने इष्ट के सामने प्रकट करते हैं, तो उन्हीं उद्गार को प्रकट करने को ही मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं।
तो कहा कि 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं? बोले पहला जो मंगलाचरण है उसका नाम है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण जब हम देखते हैं तो दूसरा प्रकार है मंगलाचरण का, वह है वस्तु निर्देशात्मक। और तीसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। तो कहा महाराज नाम तो बता दिए, तीनों में भेद क्या है? हम तो ये जानते हैं कि मंगलाचरण यानी प्रणाम करना, मंगलाचरण करना, लेकिन कहा नहीं, पहला जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण में विघ्न विनाशकत्वम मंगलत्वम। बोले हम विघ्न के विनाश के लिए कोई यदि विघ्न आने हो तो हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि ये विघ्न हम पर ना आवे। उस जो प्रार्थना की जाती है उसी मंगलाचरण का नाम है नमस्कारात्मक। कहा ये प्रायः आपको जब आप ग्रंथों का प्रारंभ करते हैं उनमें दर्शन करने को, श्रवण करने को मिलता है। रामचरितमानस जी को आप खोलें तो उसमें सबसे पहले वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको आदि कहकर 7 श्लोक कहे हैं। और ये प्रत्येक एक एक श्लोक एक एक कांड का द्योतक है। श्लोकों के बाद फिर सोरठावें हैं, फिर दोहा है और फिर चौपाई है। तो ये क्या है? मंगलाचरण का विधान है। दूसरा है तो कहा कि जब ग्रंथ के मध्य में हम वस्तु का निर्देश करते हैं कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, मूल सार क्या है इस ग्रंथ का, जहां वस्तु का निर्देश किया गया उस वस्तु के निर्देशता को ही मंगलाचरण कहते हुए ऋषियों ने कहा कि दूसरा जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। और तीसरा जो है वह जब हमारा ग्रंथ पूर्णता की, हमारा कार्य पूर्णता की ओर होता है तो जिन जिन सहायक तत्वों ने हमारे कार्य को पूर्ण करने में, सिद्ध करने में हमारी सहायता की है, उनको हम ठाकुर जी से उनके प्रति जो उद्गार आशीर्वाद देते हैं वह तीसरे प्रकार का मंगलाचरण है। तो कहा पहले मंगलाचरण में जहां श्री व्यासदेव जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, लेकिन कैसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। जिनका रूप कैसा है? बोले वो सत चित और आनंद स्वरूप है। तो कहा महाराज सच्चिदानंद शब्द क्या है? तो इस सच्चिदानंद को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। तो सच्चिदानंद शब्द में जो पहला शब्द है वह है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। ये जब 3 शब्दों का जब हम संधि करेंगे तो ये हो जाता है सच्चिदानंद। तो कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान की विशेषता ये 3 ही स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सत क्या है? बोले सत कहिए जो बिन सत नाही, चित चैतन्य बसे घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो विनशत नाही, बोले जिसका विनाश नहीं होता है। और कहा विनाश किसका नहीं होता? बोले जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है और जैसा बनाया है, तो कहा कि हम जब नहीं थे तब भी ये सृष्टि थी, सृष्टि को बनाने वाला था। आज जब हम हैं तब भी ये सृष्टि है और सृष्टि को बनाने वाला है, और कल जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी ये सृष्टि यथावत रहेगी और सृष्टि को बनाने वाला भी
यथावत रहेगा। बोले महाराज सृष्टि तो दिख रही है, समझ में आती है, लेकिन आपने कहा बनाने वाला रहता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जब हम नहीं थे तब तो ठीक है कि था, हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी जब हम हैं, सृष्टि भी है, तो सृष्टि को बनाने वाला दिखाई क्यों नहीं देता? महाराज जैसे हमारे सामने ये कलश रखा है, अब ये कलश को बनाने वाला हमारे सामने नहीं है इस समय, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये कलश यदि हमारे सामने है तो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। उसी प्रकार जब ये पूरी सृष्टि हमको दिखाई पड़ रही है तो ये सृष्टि को भी तो बनाने वाला कोई ना कोई होगा। आज सूर्य अपने समय से निकलते हैं, चंद्र अपने समय से निकलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सभी ऋतुएं अपने अपने समय से आती हैं, हम बीज बोते हैं, फल उसका जो फसल होती है, ये कैसे सब चल रहा है। हमारे घर में यदि हैंडपंप भी लगा हो तो पानी कब निकलता है? जब हम चलाते हैं। तो क्या कोई बिना चलाए सृष्टि के सब काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए ये सृष्टि जो चल रही है वही ये बात सिद्ध करती है कि सृष्टि को चलाने वाला भी कोई ना कोई है, और उसी का नाम सत्य है कि जो सब में सत्य रूप से विराजमान है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। बोले चित्त का अर्थ क्या है? तो कहा कि चित्त चैतन्य बसे घट माही। ये चित्त शब्द वही है, बोले कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। ये हमारा ये जो शरीर है, जब तक प्रभु चैतन्य रूप से इस शरीर में विद्यमान है तभी तक ये आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये हाथ हिल रहे हैं, ये पैर चल रहे हैं। और जिस दिन वो चैतन्य परमात्मा इस शरीर का साथ छोड़ देता है तब आंखें शरीर में रहती हैं, हाथ भी शरीर में रहते हैं, लेकिन काम करना सब बंद कर देते हैं। तो बोले जो चैतन्य शक्ति संपूर्ण जगत को कार्य करने को उद्यत कर रही है, जो चेतना प्रदान कर रही है, जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वही भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। तो पहला भगवान का स्वरूप है सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। दूसरा चैतन्यता। यदि परमात्मा इस शरीर को साथ छोड़ दें तो ये शरीर जैसे काम नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा का दूसरा रूप चैतन्य है। और तीसरा, बोले तीसरा है आनंद। तो कहा कि दो को तो आपने उदाहरण देकर समझा दिया, लेकिन आनंद भगवान का स्वरूप है, ये कैसे कह रहे हैं आप? तो हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही कहेंगे। प्रतिदिन हमारी कथा के बाद भंडारा है यहाँ, तो आप देखेंगे कि जो भंडारा पाने के बाद जहाँ पत्तलें फेंकी जाती हैं, तो लोहारी के जितने कुत्ते होंगे आपस में सबको पता चल जाएगा कि भंडारा चल रहा है, तो सब पत्तलों के पास पहुंच जाएंगे अपने आप। अब वो बेचारे किलोमीटरों दौड़कर आ रहे हैं उन पत्तलों को चाटने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हम भी जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होते हैं तो सोचते हैं विवाह हो जाएगा तब सुख मिलेगा, विवाह हो जाता है तब सोचते हैं संतान हो जाएगी तब सुख मिलेगा। तो हमें भी सुख चाहिए, उस सुख के पीछे पीछे हम कहां से कहां भाग रहे हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, और जब आप उन जीवों को देखें तो हर जीव का प्रयास है कि वह सुख की, आनंद की खोज कर रहा है। क्यों? कभी विचार किया कि ऐसा क्यों? भाई हम तो मनुष्य हैं, तो हमें चलो सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती है, लेकिन अन्य जो जीव हैं वो क्यों इस ओर भाग रहे हैं? तो कहा कि जो भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद है, हम उसी आनंद घन परमात्मा के अंश हैं। भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन को कहा, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, ये जो चराचर जीव का तुम दर्शन कर रहे हो, ये संपूर्ण जीव जगत मेरा अंश है। और उस
आपने कभी विचार किया हो, हम भूमि पर जल को गिराएं, जल कहां जाता है? भूमि के गर्त में। भूमि के अंदर जल जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है, तो जल अपने आधार को जाना चाहता है। आप अग्नि को जलाएं, अग्नि कहीं भी आप गड्ढे में भी जलाएंगे तो उसकी ज्वाला ऊपर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति वायु से है, और वायु आकाश से है, तो आकाश की ओर अग्नि जाती है। तो जो भी वस्तु जहां से निकली है वह अपने मूल तक पहुंचना चाहती है, वहीं जाकर उसको आनंद मिलता है। उसी प्रकार हम भी आनंद से निकले हैं। उस आनंद रूप परमात्मा के अंश होने के कारण हमें भी बार बार सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इसलिए संपूर्ण संसार उस आनंद के पीछे भाग रहा है। और बोले वही श्री कृष्ण परमात्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसको हम आनंद कहते हैं। विनाश भी, संहार भी वही परमात्मा करते हैं। इन तीनों के हेतु जो है, और ये जो भी श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसकी तीन चीजें मिट जाती हैं। और वो तीन चीजें क्या हैं? बोले इस संसार में व्यक्ति तीन दुखों से ही दुखी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। से व्यक्ति दुखी है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। लेकिन बोले जो परमात्मा श्री कृष्ण को भज लेता है, उनको प्रणाम कर लेता है, उस व्यक्ति के ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक ताप क्या है? बोले दैहिक ताप है कि जो शरीर से हमको कष्ट प्राप्त होता है। शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया, कैंसर आदि कोई रोग हो गया, जो इन रोगों से जो हम दुखी हैं, शारीरिक कष्ट जिनको कहते हैं, वही है दैहिक ताप। और दैहिक ताप कब प्राप्त होते हैं? सुन लीजिएगा प्रिय भक्तों, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए हैं, वो पापों का फल होता है कि हमें हमारे शरीर में कष्ट या रोग प्राप्त होते हैं। दूसरे जो ताप है, बोले दूसरे प्रकार का ताप है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? बोले किसान ने बेचारे ने 3 महीने तक बड़ी मेहनत की, रात में सर्दियों को न देखते हुए, जहां हम रजाइयों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उस ठंड में भी जो रबड़ के जूते पहनकर पानी खेतों में लगाने के लिए रात के 2-2 ढाई बजे घूम रहा है। और जब फसल पकने को तैयार हुई, बाल आई और ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई। बेचारे का क्या दोष था? लेकिन जो इस प्रकार के ताप हैं, जो दैवीय ताप होते हैं, बोले उनको दैविक ताप कहते हैं। ये कब होता है? बोले जब हमारा शासक अधर्मी हो, तो उस शासक के अधर्म का भाग उसकी प्रजा को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए दैविक ताप व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होते हैं। और तीसरे प्रकार के जो ताप हैं, बोले वो हैं भौतिक ताप। तीसरा भौतिक ताप है, ये क्या है? बोले ये है कि जैसे हम कथा सुनने आ रहे थे, कथा
सुनने तो आ रहे थे, रास्ते में कोई हमको महाराज शराबी मिल गया, गाली गलौज हो गई, ना तो हम कथा में जा पाए ना वही जा पाया। हम अच्छे भले बैठकर राम 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 जप रहे थे तो पता चला अंदर से कि बहू बेटे में लड़ाई हुई, लड़ाई उनकी हुई है, भजन हमारा समाप्त हो गया। इसको कहते हैं भौतिक ताप। अप्रिय का संग या प्रिय का विछोह, बोले कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है वो हमसे दूर हो जाए तो जो पीड़ा उत्पन्न होती है, अथवा हम शांत बैठे हैं कोई ऐसा व्यक्ति बगल में आ जाए कि जिससे हमारी बनती ही नहीं है, तो मन में जो केवल एक चिंता और कुटता सी बनी रहती है, उसी का अर्थ है भौतिक ताप। और ये कब प्राप्त होता है, बोले जब हमारे जीवन में कोई संत या भगवत अपराध बन जाता है। जब संत अपराध या भगवत अपराध बन जाए तब ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे जीवन में भौतिक ताप प्राप्त होते हैं। लेकिन बोले इन तीनों तापों को यदि समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करिए, बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः, हमारा कर्तव्य है कि हम उन परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करते ही ये संपूर्ण दोष हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। और हमारे संतों ने तो कहा है कि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता तभी तक व्यक्ति दुखी है। और जिस दिन व्यक्ति इस भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित होकर भगवान की प्राप्ति के लिए आतुर होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मैं जन्म जन्मांतरों से इस संसार में भटक रहा हूं और इस भटकते हुए संसार में मुझे कोई नौका ऐसी दिखाई नहीं पड़ती कि जो मुझे डूबते हुए बचा सके, इसलिए हे नाथ मुझे बचा लीजिए। केवल इतनी प्रार्थना मात्र जीव कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उस जीव के सामने प्रकट हो जाता हूं। और जो भगवान को प्रकट करने का रास्ता दिखाती है वही ग्रंथ और वही एक कथा श्रीमद् भागवत कहलाती है। दूसरे श्लोक में इस भागवत ग्रंथ के जो प्रधान आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए श्री सूत जी कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिवेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री भागवत भगवान की जय हो। ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, बोले ये परमहंस संहिता है। ये भागवत हमको बहुत सुलभता से प्राप्त है, इसी का कारण है कि हम इसकी महत्वता को नहीं समझते। और बोले नहीं तो ऐसे ऐसे मनीषी ऋषि कौन, बोले श्री सुखदेव जी जैसे। क्या, बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जैसे ही अपनी मावटी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, भूमि का स्पर्श करते ही 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष के होते ही अपने जो है नरा को, महाराज नाल छेदन नहीं हुआ, उस नरा को ही कमर में लपेटा और सीधा वन की ओर चल दिए। अपेत कृत्य हैं, इनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ। पीछे से पिताजी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र सुखदेव रुक जाओ, लेकिन पिता के जो वाक्य थे वो इनके कानों में नहीं पड़े। और तब जाकर श्री व्यासदेव जी को आगे वृक्षों ने समझाया। तो ऐसे श्री सुखदेव जी जो परमहंस परम वीतराग महात्मा हैं, गोस्वामी हैं, कि महाराज जन्म से ही जिनकी इंद्रियां उनके पूर्ण वश में हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम सब भी एक बार जयकारा लगाकर श्री सुखदेव जी को प्रणाम करें, क्योंकि बिना उनकी कृपा के भागवत हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब तीसरा जो श्लोक है वह कहता है क्या, बोले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, उनके मध्य में श्री सूत जी बैठे हैं और सूत जी से निवेदन करते हुए श्री शौनक जी कहते हैं क्या, बोले हे प्रभु, आप जैसे सूर्य
रात्रि रूपी अंधकार को समाप्त करके और दिन में प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। क्यों? बोले क्योंकि रात्रि रूपी अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से मिट जाता है, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना आप जैसे गुरु के प्राप्त हुए ये मोह रूपी, ये क्रोध रूपी ये अंधकार मिटता नहीं। इसलिए ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसीलिए उन करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हमारे मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हे श्री सूत जी महाराज, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। प्रिय भक्तों, ये जो प्रश्न यहाँ किया है श्री सौनक जी ने, ये प्रश्न भागवत का मूल है, आधार है। और ये भागवत की कथा श्रेष्ठ क्यों है? तो यहाँ प्रश्नकर्ता ने प्रश्न ही ऐसा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमको कथा सुनाओ। यदि आप हमसे कहें कि कथा सुनाओ, तो कथा तो महाराज बहुत विस्तार होती है। कथा का विस्तार तो कितना होता है? बोले नारद सारद शेष भी जिस कथा का गान नहीं कर पाते, वो भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये भगवान की कथा तो अनंत है। और इस अनंत कथा का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको अनंत कहते हैं। लेकिन श्री सौनक जी ने प्रश्न किया है क्या? बोले महाराज सूताख्या ही कथा सारम, अध्य में आख्या ही। बोले आज आप मुझे वो कहो क्या? बोले कथा सारम, कथा नहीं सुनना महाराज, उस कथा का सार क्या है वो सुनने के लिए हम आतुर हो रहे हैं। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज आप हमको वो कथा का सार प्रदान कीजिए, वो कथा का सार सुनाइए। तो श्री सूत जी ने कहा महाराज कथा का सार क्यों सुनना चाहे, तो कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? तो इसका उत्तर देते हुए श्री सौनक जी कहते हैं कि महाराज कथा के लिए विस्तार समय चाहिए, और हम कलियुगी जीव हैं। कलियुगी जीवों की आयु कितनी है? बोले महाराज आयु इतनी है कि जहां ब्रह्मा जी के लिए आयु से कल्पना की जाए तो उनका शायद 1 मिनट का 100वां हिस्सा जो होगा वो हमारी पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। और इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। महाराज इस संसार में जीव जो है वह प्राय असुरता को प्राप्त हो गया है। असुरत्व क्या है? बोले मानवता को छोड़ दिया है। तो कहा कि मानवता में और असुरत्व में अंतर क्या है? तो बोले मानव वो है क्या? बोले जिसको विद्या प्राप्त हो, जिसको धन प्राप्त हो, जिसको बल प्राप्त हो, तो पर कार्य में, पर रक्षा में, पर शिक्षा में, पर द्रव्य को पर कार्य में लगाकर अपने धन को, अपनी विद्या को, अपने बल को पवित्र करे, वही मानवत्व है, वही मनुष्यत्व है। और बोले माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा जिनके आचरण भवानी। बोले ये साधुओं से सेवा कराए, माता पिता को माता पिता न माने, धर्म को न माने, उसी को तो असुर कहते हैं। नहीं तो वैदिक शब्दावली का जानकार तो रावण से बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने उस रावण का वध किया। क्यों? क्योंकि मानवत्व से विहीन हो गया था। तो जैसे पूर्व काल में चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इनमें कोई कोई जीव ऐसा होता था जो असुरत्व को प्राप्त होता था, लेकिन इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः। बोले प्रायः जीव उस असुरता को प्राप्त हो गए हैं। और जो व्यक्ति के जीवन में अधर्म की वृद्धि होती है, तो अधर्म की वृद्धि का फल होता है कि उसकी आयु कम हो जाती है।
मंद बुद्धि हो जाता है। मंदा हसुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। बोले मंद भाग्य हो गया, बुद्धि मंद हो गई। एक एक वर्ष तक हम जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय को हम 1 साल बाद ही भूल जाते हैं। जहां हमारे फाइनल एग्जाम्स हुए फिर हमें नहीं पता कि हमने पढ़ा क्या था। और पहले जो व्यक्ति की बुद्धि उन्नत होती थी तो एक बार जो सुन लिया गुरुजनों से वो याद हो गया, और वो याद हो गया तो हृदय में धारण कर लिया, कभी नहीं भूलते थे। तो कहा महाराज यदि आप कथा सुनाओगे तो कथा में तो बहुत विस्तार होता है, वो विस्तार शायद है कि ये कलयुगी जीव धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा निवेदन है क्या सूताख्या ही कथा सारम, आप तो केवल वो कथा का सार हमको सुना दीजिएगा। तो कहा कथा से आप चाहते क्या है, कथा सुनने का लाभ क्या है? बोले भक्ति ज्ञान विरागात तो विवेको वर्धते महान। प्रभु इस कथा से हम यही चाहते हैं क्या कि इससे हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो, विवेक की जागृति हो, और इसके अलावा हमारी दूसरी कोई चाह नहीं है। ये प्रश्न को जब सुना महाराज तो आज श्री सूत जी भी प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वक्ता को भी चाहिए कि उसके जैसा श्रोता मिले। कथाएं तो प्रायः भागवत की श्री रामचरितमानस की हमारी होती ही रहती हैं, लेकिन हम प्रवक्ताओं के जीवन में भी कभी कभी ऐसा वो पावन क्षण आता है कि जहां हमको भी कथा कहने का आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अब यहां बैठे हैं, आप सबके मध्य में कथा हो रही है। अब यदि यहां हम बैठकर ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करें तो ये कहां तक ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कई हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो आपके मध्य में बैठकर हमको वो कथा सुनाना है कि जो आपके योग्य है। अभी आपके यहाँ आने से पूर्व हमारी कथा प्रयागराज में थी, और प्रयाग में जो कथा का आनंद कहने का हमको मिला, बड़ा विलक्षण आनंद था। क्यों? क्योंकि वहां श्रोता कौन थे? वहां श्रोता सब महाराज बाबा बैठते थे सामने। कोई एक लगोटी लगाए बैठे हैं, कोई भस्म रमाए बैठे हैं, कोई बढ़िया द्वादश तिलक लगाकर बैठे हैं। अब उनको थोड़ी हमें लीलावती कलावती की कथा सुनानी है कि ये सुनाना है कि आप ये जल चढ़ाओ तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। भागवत की जो मूल कथा है, जो मूल सिद्धांत है, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। बोले जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को वृद्धि करे वो कथा हमको सुनाने का अवसर प्रयाग में प्राप्त हुआ। और वैसे ही जैसे माघ में संतों के बीच में कथा हो रही थी, उसी प्रकार नैमिषारण्य में ये सभी बैठे हैं। सौनक जी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, और श्री सूत जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं क्या? प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बोले हे सूत जी, हे श्री शौनक जी, आज आप सबके हृदय में भगवान की कथा को सुनने को लेकर जो प्रीति है, बोले उसको सुनकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। और आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है तो उत्तर भी उतना ही श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। कौन सी? बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सभी सारों का सार और सिद्धांतों का सिद्धांत है, और इस संसार रूपी भय को समाप्त करने वाला है। बोले ये वही कथा है जिस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित ने एक ब्राह्मण के श्राप लगने के बाद भी मुक्ति को पा लिया। बोले जब उस परीक्षित की मुक्ति को देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, और देवता उस समय जब कलश लेकर आए हैं तो फटकार कर जो भगा दिया श्री सुखदेव जी ने, ये कहकर कि तुम कांच के मोल में मणि को खरीदना चाहते हो, यह भागवत की कथा तो मणि से भी श्रेष्ठ है। और तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कैसा है? बोले जैसे कांच के टुकड़े हों, ये सौदा नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ यहां से। ये देखा तब तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। बोले मैं भी तो देखूं कि भागवत की कथा इतनी श्रेष्ठ है कैसा।
इसका परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा तो विधाता हैं, बनाने वाले हैं। तो कहा कि ब्रह्मा तो रचयिता हैं, सृष्टा हैं। उन्होंने एक ऐसा तराजू बनाया महाराज कि जिसके एक पड़ले पर उन्होंने यज्ञ, तप, क्रिया, कर्म आदि सभी चीजों को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ उन्होंने श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। और जैसे ही श्रीमद् भागवत को विराजमान किया तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। बोले जैसे ही श्रीमद् भागवत को दूसरे पल्ले पर रखा कि श्रीमद् भागवत के सामने वो सभी वैदिक क्रियाएं, कर्मकांड की क्रियाएं, उपासना की क्रियाएं सब लघु हो गई महाराज, और ये भागवत सबसे उच्च और श्रेष्ठ प्राप्त हुई। वही श्रीमद् भागवत है। लेकिन कहा कि भागवत की भी कथा कैसी है? बोले भागवत की कथा का भी कोई अंत नहीं है। तब कहा महाराज इस कथा को सुनने के कुछ नियम तो होंगे, कितने दिन सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? हाँ, बोले भागवत को श्रवण की एक विधि तो ये है, क्या? बोले नित्यम भागवत सेवया। एक नियम तो ये है कि व्यक्ति संकल्प ले ले कि मैं जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत का श्रवण करूंगा। और कहा कि फिर दूसरा जो सबसे प्रचलित श्रीमद् भागवत का नियम है वो है सप्ताह विधि का, कि सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन कहा कि ये प्रारंभ कहां से हुआ? तो कहते हैं क्या सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैहि। तो ये वही कथा श्रीमद् भागवत की है जिसको सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने जिस कथा को सुना वही कथा मैं आज तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तब श्री शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने कहा कि सनकादिक ऋषियों ने सुनाया, और सुना किसने? आप लोग कथा सुन रहे हैं कि नहीं? बताइए किसने सुना? नारद जी ने। भागवत की ये जो कथा है इसमें सबसे पहले सुनाने वाले ऋषि हैं श्री शनकादिक ऋषि, और सुनने वाले कौन हैं? नारद जी। सोना नहीं है कथा में, सावधान होकर सुनना है। क्यों? क्योंकि ये वो अमृत है जिसको देवताओं को फटकार कर भगा दिया। तो देवताओं से तो हम श्रेष्ठ हो गए कथा में आते ही कि नहीं? तो नारद जी ने जब इस कथा को सुना तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि एक तो सनकादिक ऋषियों के विषय में सुना है कि वो एक जगह नहीं टिकते, और नारद जी के बारे में तो लोक प्रचलित है कि 2 घड़ी से ज्यादा उन्हें कोई रोक नहीं सकता महाराज। पर आप कह रहे हैं नारद जी श्रोता हैं और सनकादिक ऋषि वक्ता हैं, ये समागम कैसे हुआ? कृपा करके ये बता दीजिएगा। तो कहा कि एक दिन की बात है कि नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में जब ये पहुंचे हैं तो बद्री नारायण पर, नर नारायण पर्वत के मध्य में आज सनकादिक ऋषि वहां से लौट रहे थे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी का मुंह लटका हुआ है, चिंता की रेखाएं उनके मस्तक पर हैं, चिंता कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और आज जब 4 कुमारों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो 4 कुमारों ने पूछ लिया नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चावगमनं ततः। 4 कुमारों ने नारद जी को चिंताग्रस्त देखा तो देखकर कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः। अरे नारद, आज तो तुम ऐसा लग रहा है जैसे किसी गृहस्थी व्यक्ति के मुख पर देखो हमेशा चिंता की रेखा बनी रहती है। बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, बिटिया को घर नहीं मिल रहा, बच्चे का ट्यूशन जाना है, बोले जैसे वो चिंतित रहता है। तुम तो वीतराग महात्मा हो, वैराग्यवान हो, वैराग्य की प्रतिमूर्ति हो, लेकिन कथम ब्रह्मण दीन मुखः, तुम्हारे मस्तक पर आज ये चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही, इनका कारण क्या है? अरे तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है, कहां को जा रहे हो? कृपा करके हमें बताओ तो कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? नारद जी ने आज जब सनकादिक ऋषियों को देखा तो सनकादिक ऋषियों को देखकर नारद जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई। और महाराज, जब इस संसार की जलन में हम जल रहे हो और तब किसी भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए
तो वो दर्शन मात्र ही हमको सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। और यहाँ तो हमको भगवान की साक्षात भगवान का वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है। तो कहा कि जब आज 4 कुमारों ने इनसे पूछा तो नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा क्या? बोले महाराज सबके मुख से सुना था कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी की जैसी संरचना भगवान की दूसरी नहीं है। बोले इसी बात को मानकर अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, बोले उस पृथ्वी को सर्वोत्तमा मानकर जब मैं पृथ्वी पर गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः। लेकिन जब मैं पृथ्वी पर गया तो पृथ्वी पर मैंने देखा कि कोई काम से दुखी है, कोई तन से दुखी है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। तो कहा कि जब मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने वहां जाकर देखा क्या कि कोई व्यक्ति तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है। महाराज मैंने कहीं भी पहले तो मैंने जाकर सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मैं किसी महानगर दिल्ली बंबई में आ गया हूं जहां हर व्यक्ति दुखी। तो बोले मैं विचार कर कर कहाँ गया? बोले मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, महाराज कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। इन सभी तीर्थों का भ्रमण मैंने क्रमशः किया, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जो मन को संतोष देने वाला हो। और महाराज सभी जगह मैंने देखा क्या? मंदाः सुमंदमतयोः मंदभाग्याह्युपद्रिताः पाखंडनिरताः संतो विरक्तः सपरिग्रहाः। ये आज से महाराज लाखों वर्ष पुरानी घटना को बताते हुए श्री नारद जी कह रहे हैं क्या? बोले मैंने पृथ्वी पर जाकर ऐसी स्थिति को देखा कि क्या? बोले पृथ्वी पर मनुष्य मंदमती का हो गया है, आयु कम हो गई है, और बोले पाखंड में निरत है। संसारियों की तो चले क्या महाराज, जिन्होंने वैराग्य वेश ले रखा है, साधु बनने के बाद भी उनके हृदय में वैराग्य नहीं है। बोले घूमते घूमते जब मैं गया तो एक जगह बहुत कोलाहल शब्द हो रहा था। उस शब्द को जब मैंने सुना तो मैंने पूछा कि भैया ये इतना हल्ला कहाँ हो रहा है, किसका भवन है? बोले महाराज ये जो हल्ला हो रहा है मौनी जी महाराज की कुटिया है, नाम है मौनी, और हल्ला इतना हो रहा है कि पूरे मोहल्ले के लोग उनसे परेशान। थोड़ा और आगे गया तो देखा कि एक बड़ा विशाल महल खड़ा है। मुझे लगा कि शायद इस क्षेत्र के कोई राजा का घर होगा। मैंने जाकर अंदर गेट बजाया, सीताराम भैया कोई है? हाँ हाँ महाराज बताइए। बोले भैया ये महल किसका है? बोले महाराज ये त्यागी जी महाराज की कुटिया है। नाम तो त्यागी और महल खड़े हैं। थोड़ा सा और आगे गया तो देखा कि कुछ बच्चे, एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बोले महाराज ये बालक किसके हैं? बोले महाराज ये ब्रह्मचारी जी के बालक खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति संसार में मैंने देखी। ये केवल स्थिति किसकी? बोले संतों की ही नहीं तो बोले गृहस्थियों के घर जब मैं पहुंचा तो देखा क्या? तरुणी प्रभुतागे हे शालको बुद्धिदायकः कर्णा कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। बोले महाराज जब मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो देखा कि जहाँ पहले माता पिता का सम्मान होता था, जहाँ बड़े बूढ़ों की चलती थी, अब वहाँ बड़े बूढ़ों को कोई नहीं पूछता है।
अब तो घर में यदि कोई सलाह ली जाती है तो सलाह लेने के लिए सबसे पहले साले साहब को फोन किया जाता है। ये सब महाराज ये कथाएं नहीं हैं, ये हम आपकी स्थिति है जिसका वर्णन श्री नारद जी कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारा भाव कथा में नहीं होगा तब तक हम केवल यही देखेंगे कि कौन माला पहना रहा है, कौन क्या कर रहा है। अतिथि आए सम्मान हम करें, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिसके लिए आपने इतना खर्चा किया है, इतना बड़ा पांडाल लगाया, माइक वाले भैया को बुलाया, हमारे संगीत कलाकारों को हमको बुलाया, क्यों? ये कथा बड़े विशेष तौर से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी बात हमारे कल्याण के लिए हो और वो कल्याण की बात निकल गई, फिर जीवन में पता नहीं वो क्षण दोबारा कब प्राप्त होगा। तो श्री नारद जी कह रहे हैं क्या? बोले महाराज, जो मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो मैंने देखा कि जहाँ पहले बड़े बूढ़ों को सम्मान दिया जाता था, उनकी सलाह से कार्य किया जाता था, आजकल वहां की स्थिति कैसी है? बोले तरुणी प्रभुता आगे है। आजकल तो जो श्रीमती जी ने कह दिया सो बस वही होना है। श्रीमती जी यदि किसी चीज को नहीं कहती तो वो कार्य नहीं होता। और बोले किसी से सलाह लेना हो तो सलाह लेने के लिए जहां पहले अपने बड़े बुजुर्गों से, अनुभवी व्यक्तियों से सलाह ली जाती थी, बोले आज सलाह लेने के लिए सबसे पहला फोन साले साहब को किया जाता है। अब सलाहकार कौन है? बोले जहां पहले सलाह भगवान, जहां पहले बड़े बुजुर्ग देते थे, आज वहां सलाहकार के रूप में हमारे साले साहब हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं। तरुणी प्रभुता आगे है। बोले घर में चलती श्रीमती जी की हो गई और शाल को बुद्धिदायक कहा, और बोले सलाह देने वाला शाला हो गया है। कन्या विक्रयणो लोभात। बोले जहां पहले भारत भूमि की इस पवित्र धरा पर लोग बिटिया के घर का जल भी नहीं पीते थे, आजकल उन बिटियाओं का सौदा किया जाता है। और यही कारण है क्या? बोले दंपति नाम च कलकनम। आज जहां पहले घर को ही स्वर्ग कहा जाता था, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के उस संबंध से ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेते थे, लेकिन आज उनमें आपस में कलह मचा हुआ है। कहा महाराज ब्राह्मण जो हैं उन्होंने वेदों को बेचना प्रारंभ कर लिया। अब तो तय करके कथाएं होती हैं, तय करके अनुष्ठान होते हैं। और यही कारण है क्या? बोले कथाओं को जब से तय करना प्रारंभ हो गया, तब से कथाओं का सार जो व्यक्ति के जीवन में भगवत प्राप्ति था वो समाप्त हो गया। अनुष्ठान का फल जहां श्रेष्ठ होता था, बोले ब्राह्मणों की अपने व्यवहार में परिवर्तन आने से, कलयुग के प्रभाव से वो अनुष्ठान का, धर्म का प्रभाव कम हो गया। परिवारों में सुहृदता कम हो गई, आपसी प्रेम समाप्त हो गया, भाईचारा समाप्त हो गया। साधुओं में जो साधुता होती थी, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति होती थी कि जिनके एक वाक्य से कई बार व्यक्तियों के जीवन परिवर्तन हो जाते थे, बोले आज वो साधुता समाप्त हो गई। कलयुग ने ऐसा खेल महाराज मचा दिया कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस स्थिति को जब मैंने देखा तो मैं कांपने लगा, और जब मेरे अंदर मैं कांपने लगा तो घूमते घूमते कहां पहुंचा? बोले मैं वृंदावन पहुंचा। और बोले वृंदावन में जब मैं पहुंचा तो वृंदावन में मैंने एक विचित्र घटना देखी। क्या? बोले जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो देखा कि यमुना के किनारे कुछ देवियां बैठी हुई हैं, दो वृद्ध लेटे हुए हैं, एक देवी रो रही है और जो अन्य देवियां बैठी हैं वो उसको सांत्वना दे रही हैं। पहले तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि यहां जाकर देखूं तो क्या हो रहा है। मैं जब नीचे उसकी ओर जाने लगा, जाते जाते देखा, फिर मन में आया कि मैं महात्मा हूं, संसार में भी यही तो सब जगह देख के आया हूं। नहीं, हमें क्या करना है, चलो चलते हैं। और बोले जैसे ही मैं पुनः चलने लगा तो वहां जो देवी रो रही थी, जो विलाप कर रही थी, वो देवी ने जब मुझे जाते हुए देखा तो वह कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय।
हे महाराज साधु साधु रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरी चिंता दूर करो, मेरी चिंता दूर करो। उस देवी ने जो मुझे आवाज दी, मैं देवी के समीप गया। अरे भगवती आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? और ये दो वृद्ध आपके समीप में जो लेटे हैं पार्श्व में, ये कौन है? और बोले महाराज जब मैंने ये प्रश्न किया तो वो देवी ने मुझसे कहा, अहम भक्तेरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यमानो काल योगे न जर्जरो। तो देवी कहती अहम भक्ति। बोले हे महाराज मेरा नाम भक्ति है। और ये दो पूछ रहे हैं आपके पास में कौन लेते हैं? बोले ये है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। बोले वाह महाराज, आज तक संसार में ये तो देखा गया कि बेटे जवान हैं और मैया बूढ़ी हो गई, लेकिन ये पहली बात देख रहे हैं कि मैया बढ़िया जवान बैठी है और बालक बूढ़े पड़े हैं। देवी इसका कारण क्या है? भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धौ कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और जब मैं कर्नाटक आदि देशों में गई तो मेरी वृद्धि हुई। जब मैं महाराष्ट्र पहुंची तब भी वृद्धि को प्राप्त होती रही, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात की भूमि पर गुर्जरे जीर्णतांगतः गुजरात में पहुंची तो मैं और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद हमारी स्थिति गंभीर हो गई। जैसे तैसे महाराज हम वृंदावन तक पहुंचे हैं और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। बोले महाराज वृंदावन में मैं जैसे ही पहुंची तो ये वृंदावन में पहुंचते ही मैं तो नवीन रूप को युवती के रूप में प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य की स्थिति यथावत रही। और महाराज ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन वो स्थान है, बोले वृंदावन में प्रवेश करते ही यत्रः प्रविष्टः सकलोपि जंतुः आनंद सच्चिद घनताम उपैति। महाराज वृंदावन वो स्थान है कि जहां प्रवेश करने मात्र से केवल मनुष्य ही नहीं, केवल देवता ही नहीं, केवल गंधर्व ही नहीं, केवल नाग ही नहीं, केवल किन्नर ही नहीं, बोले सकलोपि जंतु, कोई भी जंतु केवल वृंदावन में प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वह तो आनंद को प्राप्त हो जाता है। और आनंद में तो केवल प्रेम का कार्य है, ज्ञान और वैराग्य की वहां कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए वृंदावन में पहुंचते ही भक्ति तो नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रह गए। प्रेम को रूप रसीलो ही जाने, रसिक बिना कोई समझ सके ना। बोले वृंदावन को समझना है तो वृंदावन को समझने के लिए तो आपको वृंदावन के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और बोले वृंदावन की शोभा कैसी है? बोले ये श्री राधा रानी का, श्री श्याम सुंदर का नित्य विहार स्थली है। और बोले जहां साक्षात प्रेमावतार श्री कृष्ण, उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती प्राण शक्ति श्री राधा रानी के साथ जहां नित्य विहार करते हैं, और नित्य विहार करते करते जहां भगवान को आनंद प्रदान होता है, वो क्षेत्र का नाम श्रीधाम वृंदावन है। अरे वृंदावन की शोभा देखें मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
कुंजन कुंज कुंज सुख बरसत हर सत सबको दास हर सत सबको दास हर सत सबको दास हर सत सबको दास प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नयन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हरिलाल की जय हो हरि वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नयन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन महाराज ये वृंदावन धाम है। भक्ति कहती है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। बोले धन्य है ये श्री धाम वृंदावन जहाँ ये भक्ति नित्य निरंतर नाचती रहती है। भक्ति ने जब ये स्थिति नारद जी को बताई तो नारद जी ने भक्ति की बहुत प्रकार से प्रशंसा की है कि अरे देवी भक्ति आप ही तो वो सूत्र हैं बोले जिसके कारण भगवान किसी नीच के घर भी पहुंच जाते हैं। और नारद जी वहां प्रतिज्ञा करते हैं बोले क्या? बोले मैं ज्ञान वैराग्य को पुनः उस स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दूंगा। यदि ऐसा ना कर सकूं घर घर में तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे अब त्रास नहीं, और जो ना कर पाऊं मैं ऐसा तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी ने कहा कि मैं घर घर में तेरी प्रतिष्ठा कर दूंगा भक्ति। और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बार बार ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए कभी गीता का पाठ करते, कभी वेद का, कभी उपनिषदों का। ऐसे करके महाराज जब पाठ करते तब तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ जाते, और जैसे ही पाठ बंद होता कि पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ते।
एक बार नहीं, सैकड़ों बार गीता जी का पाठ, सैकड़ों बार वेदों का पाठ, सैकड़ों बार उपनिषदों का पाठ करके नारद जी ने सुना दिया। लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते और उठकर पुनः मूर्छित हो जाते। रे गए, अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ, ऐसा कहकर नारद जी जब थकित हो गए तो सोचा कि अब मैं किसी से पूछूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए। महाराज ये कहते ही अब तो त्रैलोकी में हाहाकार मच गया कि जिस समाधान को नारद जी नहीं ढूंढ पा रहे हैं उसको कोई क्या बताए। सब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस समय के थे अपने अपने आश्रमों का परित्याग करके वन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि यदि आश्रम पर मिलेंगे तो कुछ तो कहना पड़ेगा, और यदि कुछ नहीं कहेंगे तो महाराज बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए सबने आश्रमों का परित्याग कर दिया। कुछ मिलते नारद जी जब प्रश्न करते, कुछ सर खुजलाने लगते, कुछ नाखून से भूमि को कुरेदने लगते। किसी के पास उनका कोई उत्तर नहीं। और प्रिय भक्तों, नारद जी का और भक्ति का जो संवाद है ये केवल एक कथा नहीं है। भक्ति ने ये बताया है अपने मुख से कि मैं उत्पन्न कहाँ होती हूँ, मेरी वृद्धि कहाँ होती है और मैं बूढ़ी कब हो जाती हूँ। भक्ति महारानी ने अपना उद्गम बताते हुए कहा, उत्पन्ना द्रविणेशा, मैं उत्पन्न कहाँ होती हूँ? बोले द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति होती है। और ये द्रविड़ देश क्या है? जब भगवान की कथाओं को, भगवान के कीर्तन को सुन के जब हृदय की मलिनता जब छट जाती है और उस मलिनता के छटने के बाद जो गदगदता भगवान को मिलने की, जो भगवान को प्राप्त करने की जो हृदय में लालसा उत्पन्न होती है, उस लालसा में जो व्यक्ति तड़फड़ाने लगता है, भगवान के लिए व्याकुल होने लगता है, उसी व्याकुलता का नाम द्रविड़ता है। और बोले जब भक्त के अंदर जब ये द्रविड़ता उत्पन्न होती है तो भक्ति का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। वृद्धो कर्णाटके गता, जन्म तो हो गया भक्ति का, लेकिन रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भक्ति बढ़ जाएगी क्या? नहीं। वृद्धौ कर्णाटके गतः, बोले भक्ति की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये कर्ण जो है हमारे, कर्ण मार्ग के द्वारा जो भगवान की कथा हृदय में जब उस द्रविड़ देश तक प्रतिदिन पहुंचेगी, तब वो कर्ण के मार्ग से जो भगवान की कथा पहुंचेगी वो उस भक्ति का भोजन है, जिसको पाकर वह नित्य प्रति पुष्ट और परिपुष्ट होगी, जिससे उसकी वृद्धि होगी। वृद्धौ कर्णाटके गतः, कर्ण रूपी मार्ग से जो भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो वो सार तत्व भक्ति की वृद्धि का कारक होता है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, ये महान राष्ट्र क्या है? बोले व्यक्ति का चिंतन, मानसिक स्थिति व्यक्ति की जो है, उस मानसिक स्थिति में जो परमोत्कृष्ट चिंतन को जो व्यक्ति पाता है, वो परमोत्कृष्ट चिंतन जो है वही महान राष्ट्र है। और जब चिंतन का भी सहयोग हमारे भक्ति को जो मिलता है तब भी उसकी वृद्धि होती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, लेकिन बोले जब महान राष्ट्र से होते होते कई बार व्यक्ति अपने पद से भटक कर वह अपने आप को ही सर्वमान और सर्वपूज्य मानने लगता है, और वही जर्जरता और गुर्जरता है बुद्धि की पराकाष्ठा में जब व्यक्ति मद में। गुजरात क्या है? बोले जहां सूर्य का प्रकाश रात्रि में परिवर्तित हो जाए, तो जहां भगवत्ता को छोड़कर हम अहमता में प्रवेश कर जाते हैं, वही भक्ति कहती है कि गुर्जरे जीर्णतांगतः। बोले जब उस चिंतन में भगवत्ता समाप्त होकर अहमता प्रधान हो जाती है तो वही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ बूढ़ी हो जाती है महाराज। और फिर जब तक ये भागवत रूपी, ये सत्संग रूपी वृंदावन जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक भक्ति की पुनः वृद्धि, पुनः नवीन स्वरूप प्राप्त नहीं होता। और जैसे ही उसे भागवत रूपी कथा मिलती है, ये प्रांगण मिलता है कि भक्ति पुनः नृत्य करने लगती है व्यक्ति के हृदय में। यही ये भक्ति और नारद का संवाद है, जिसको जीवन में ये कथाएं केवल नहीं है,
ये तो व्यक्ति के जीवन का वो मूल धन है जिसको वह धन से कभी खरीद नहीं सकता। महाराज, आप कितने भी समृद्धशाली हो जाएं, अब हम घड़ी की ओर देखते हैं, अभी घड़ी देखी हमने तो 5 तो बज गए, और अभी कथा के कुछ 10-5 श्लोकों का ही वर्णन हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, पहला दिन है, भक्ति महारानी का तो प्रसंग कम से कम पूरा करते ही हैं। उसके बाद आज आरती विश्राम हो, कल से 12 बजे से शाम 5 बजे तक कथा होगी। खूब पर्याप्त समय मिलेगा, हमें भी कथा कहने में आनंद, और आप सब बस समय से आइए तो कथा सुनने में आनंद, ये विश्वास हमें कि आपको भी आएगा। तो भक्ति महारानी की जब ये नारद क्या है, बोले यही गुरु महाराज है। जब गुरुदेव देखते हैं कि उनका शिष्य, उनका संबंधी जब इस संसार में भटक रहा है और भटकते भटकते काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, मोह की अग्नि में जल रहा है, तो उस जलते हुए, वृद्ध पड़े हुए, मरे हुए जीव को, जमीर जिसको कहते हैं, वही व्यक्ति मृत कब माना जाता है? केवल शरीर को छोड़ देना ही मृतावस्था नहीं है। जब इच्छा समाप्त हो जाए, जब चाह समाप्त हो जाए, तब भी व्यक्ति मृत माना जाता है। और बोले जब संसार के थपेड़ों को खा खा कर जब जीव थक जाता है तो वह कैसा हो जाता है? बोले अधमरा हो जाता है। जीवित तो है, प्राण तो है, लेकिन कार्य शक्ति समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कोई गुरुदेव देखते हैं, तब वह पुनः उसके उत्थान के लिए जो प्रयास करते हैं, वही प्रयास श्री नारद जी कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं उसी की चिंता में दुखी हूँ, और उसी चिंता को लेकर मैं आपके सामने भी वही प्रश्न रखता हूँ। हे कुमारों, हे सनत कुमारों, कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिएगा। वाह! 4 कुमारों ने जब ये बात को सुना, कहते हैं नारद, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि साधु अपने लिए नहीं जीता, साधु का तो जीवन परोपकार के लिए होता है। आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारा छोटा भाई ऐसा परोपकार का कार्य कर रहा है। हे नारद, तुम धन्य हो। लेकिन जो तुमने प्रश्न किया है, बोले तुम्हारे प्रश्न का समाधान हमारे पास है। क्या? बोले आपने अभी तक वेद वेदांत खूब सुनाया, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जब तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुना दोगे, तो ये ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लग जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज, हमने सुना है कि वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। अरे जब हम पूरा वेद वेदांत सुना कर आए हैं, तो सार सुनाने से वो जागृत हो जाएंगे क्या? तो यह 3 उदाहरण देकर समझाया है नारद जी को 4 कुमारों ने। बोले आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा। महाराज, आप में से आम किस किस ने खाया है? आम का फल किस किस ने खाया है? हाथ उठाएं जरा। जिसने आम खाया वो हाथ उठाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब कोई आम को खाकर ये सोचे कि महाराज, आम का फल जब इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा, और यदि उस आम के पेड़ की छाल उतारकर या पत्तियों को खाए तो क्या उसे मिठास का अनुभव या खटास का अनुभव होगा? नहीं होगा। वही बात को कहते हुए 4 कुमारों ने कहा कि हे नारद, जैसे वृक्ष का मूल और सार उसका फल होता है, इसी प्रकार वेद वेदांत वृक्ष हैं, और ये भागवत, श्रीमद् भागवत जो है वह फल है। तो भले ही वृक्ष में वो स्वाद न हो, लेकिन उस रस में, उस सार में वो स्वाद होता है। नारद जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन बोले नहीं नहीं, अभी तो और सुनो। बोले मैया घर में पूड़ी बनाती हैं माताएं। अब मान लो किसी दिन घर में तेल नहीं है और तिली बहुत रखी है, तो आज ये सोचेंगे तेल नहीं है तो कढ़ाई में तिली को डाल दें और उसमें पूड़ी डाल दें। सुबह से शाम तक भी यदि उसको पकाएंगे तो पूड़ी पक जाएगी क्या? नहीं पकेगी। बोले जैसे तिल में तेल तो होता है, तो ये तिल जो है वह वेद वेदांत है, लेकिन तेल सार है उस तिल का। उसी प्रकार ये वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। अब तो समझ में आई नारद? नारद जी ने कहा, महाराज अब तो आ गई।
नहीं नहीं, बोले अभी और सुनो। बोले जैसे आपको चाय बनानी हो और चाय बनाने के लिए पत्ती और दूध तो है लेकिन शर्करा घर में नहीं है, और खूब महाराज आजकल ईख गन्ने लगे हुए हैं, आप सोचोगे चलो शक्कर नहीं है तो गन्ने के 2-4 टुकड़े काट के आप चाय में डाल दो, सुबह से शाम तक पकाओ, चाय मीठी होगी? नहीं होगी। तो बोले उसी प्रकार जो गन्ना दिख रहा है ये वेद वेदांत है, लेकिन शर्करा उस वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है, और यदि शक्कर थोड़ी सी भी डाल दो तो 2 मिनट में चाय बन के तैयार हो जाए। हे नारद जी, उसी प्रकार वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने साष्टांग लेकर कुमारों को प्रणाम किया। महाराज ये बताइए कि कथा करनी कहाँ चाहिए? महाराज कथा करने के लिए कहा कि स्थान ऐसा हो कि जो सबको सुगम हो, सब पहुंच सकें। क्यों? क्योंकि कथा व्यक्ति के जीवन में बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इस बात का विचार करते हुए 4 कुमारों ने कहा क्या? बोले हम गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये श्री सनत कुमारों ने नारद जी को जो कथा सुनाई है वो हरिद्वार में सुनाई है, गंगा जी की पावन रेती है। और आप देखें नैमिषारण्य जो है, सुक्तीर्थ जो है नैमिषारण्य, वह भी हरिद्वार से लगा हुआ ही है और गंगा जी का किनारा है। तो ये कोई दूसरा तट आनंद नाम का कोई दूसरा आनंद नाम का तट नहीं है। बोले ये वही नैमिषारण्य की पावन भूमि है, तीर्थ है, जहां सनकादिक ऋषि बैठकर कथा सुना रहे हैं। नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं। और महाराज जैसे ही ये कहा गया कि नारद जी कथा सुनेंगे, सनत कुमार कथा सुनाएंगे, तो बड़े दिव्य भव्य पांडाल का निर्माण किया गया। महिलाओं को बैठने के लिए अलग स्थान है, गृहस्थियों के लिए अलग है, ब्रह्मचारियों के लिए अलग है, वानप्रस्थियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है, यतियों के लिए अलग है, व्यक्तों के लिए अलग है। सबको बैठने के लिए अलग अलग स्थानों का निरूपण किया गया। सबको जल की सुविधा है, सबको उत्तम बैठने की सुविधा है। इस सुविधा के साथ जब कथा का प्रचार कराया गया तो जैसे ही ये बात सुनी, कथा कहने वाले भी विरक्त हैं और कथा सुनने वाले भी विरक्त हैं। महाराज कथा तो आनंद आएगा। ये सुनते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, वशिष्ठ, पराशर, व्यास, ये सब अपने अपने शिष्यों के साथ, अपने अपने पुत्रों के साथ सब कथा में पधारे। और कथा में पधार कर जैसे ही कथा का केवल महात्म स्वरूप हुआ, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नये। क्या? बोले महाराज गंगा में आप 100 बार स्नान कराओ। न काशी में, अब देखिए ये जो शब्द हैं क्या करें महाराज, हर विषय ऐसा है कि जिसमें अब हमारे शास्त्र एक वचन देते हैं। क्या? बोले गंगा पाप प्रणाशनी। गंगा में यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तो गंगा क्या करती है? बोले पापों का विनाश कर देती है कि नहीं है? काशी के विषय में प्रसिद्धि है कि जहां व्यक्ति मरता है तो मरते ही उसकी मुक्ति हो जाती है। अब काश्याम मरणान मुक्ति और गंगा पाप प्रणाशनी, ये 2 संयोग काशी में बन रहे हैं। तीसरा संयोग क्या है? बोले भगवान विश्वनाथ वहां विराजमान है। लेकिन ये तीनों मिलकर भी फल क्या देते हैं? अब एक तरफ हमारे यहाँ कहा गया कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, और दूसरा कहा गया कि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरते ही मुक्ति हो जाती है। अब हम किस बात को माने? बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती इस बात को माने कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती इस बात को माने? तो कहा कि महाराज दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बोले ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का वास्तविक अर्थ है सच्चाई को जान लेना। और इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि गो गोचर जहां मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। बोले इन नेत्रों से, इन कर्णों से,
इन हाथों से जो हमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसका हम कार्य कर सकते हैं, वो सब माया है। और इस माया से परे भगवान राम है या उनका नाम है। तो बोले जब काशी में व्यक्ति मरता है तो काशी मरत हेतु उपदेशु, महादेव उसके कान में उपदेश देते हैं। और वो उपदेश क्या होता है? बोले वो वही कहते हैं कि अब तक संसार में जो हुआ सो हुआ, अब तो बोलो राम नाम सत्य है। इसीलिए महाराज काशी में मुक्ति की खान कही जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव मरते हुए को ज्ञान दे देते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हृदय ज्ञान ना मुक्ति भी सिद्ध हो जाता है और काशी की महत्वता भी सिद्ध हो जाती है। लेकिन कहा कि व्यक्ति जब धन जुटाएगा, काशी जाएगा, मरेगा, पता नहीं जाके भी मरा नहीं मरा, तब तो मुक्ति मिलेगी। तो न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, किसी भी तीर्थ में जाइए, वो फल जो आपको श्रीमद् भागवत कथा, ये सुख शास्त्र कथा याश्य, सुखदेव जी की जो कथा को सुनकर जो फल प्राप्त होता है, बोले महाराज फले न समताम नयेत, दूसरा कोई साधन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। केवल ये कह ही रहे थे कि आगे कहते हैं क्या? आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरपतवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजाः। बोले महाराज क्या? बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, अभी तक जो हमने अपने जीवन के ये क्षणों को, जो आयु को समाप्त कर दिया, उसमें प्राप्त क्या हुआ? हम पूछते हैं आपसे, हमारे पटेल साहब बैठे हैं, हमारे यजमान जी, उनके सब परिवार के सभी जो आप ग्रामवासी जन बैठे, हम पूछते हैं, हमारी तो भी आयु बहुत कम है। हम आपसे पूछते हैं आपकी आयु तो बहुत हो गई, कल बता रहे थे, बोले महाराज मैं 84 वर्ष का हो गया और अभी भी अच्छे चल लेता हूँ, बिना चश्मे के पढ़ लेता हूँ। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि 84 वर्ष की आयु पाने में भी आपने कभी अनुभव किया कि हमें ये चीज प्राप्त हो गई? जिसको भी देखो, जो चीज हमको प्राप्त होती है वो कभी ना कभी बिछुड़ जाती है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, यहाँ महाराज जो भगवान की कथा को नहीं सुनता उसको सोनकादि ऋषि कह रहे हैं कि वो मनुष्य नहीं है, वो खर है, गधा है। और बोले वो इस संसार में मनुष्य रूप में विचर भले ही रहा है, लेकिन केवल अपनी माता के गर्भ में उसका आभार बनकर आया, उससे संसार का कल्याण कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें ये संकल्प करना चाहिए कि महाराज अब तक जो हमसे हुआ सो हुआ, लेकिन अब से हम ये संकल्प करते हैं कि बिना भगवान की कथा के एक दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भले ही हमारे यहाँ कथा हो ना हो, आजकल YouTube के माध्यम से महाराज साइंस का उपयोग तो कीजिए आप लोग। हम आधुनिकता को बहुत गालियां देते हैं, इसने हमारे संस्कार, वस्त्र सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन महाराज केवल बुराई ही नहीं है। आज आप घर बैठे भी नित्य निरंतर अपने इस मोबाइल का यदि सदुपयोग करते हैं तो पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री मामा जी महाराज, ये बड़े बड़े दिव्य संत जिन्होंने साक्षात श्री रघुनाथ जी को प्रकट किया है, उनके मुख से वाणी को आप घर बैठे सुन सकते हैं। पहले महाराज कथाएं होती थी बिना माइक के, पंडित जी कथा कहते थे, कितने लोग सुनते होंगे? 10-50 जो पास में बैठे हैं वो तो सुन लेते होंगे, और कैसे सुनते होंगे। लेकिन आज इसके माध्यम से पीछे भी हम देख रहे हैं बहुत लोग बैठे हैं। तो ये विज्ञान का कहीं ना कहीं सदुपयोग भी है। जैसे एक छुरा, एक चाकू यदि किसी डकैत के हाथ में जाता है तो वही हत्या कर देता है, वही मार कर व्यक्ति को समाप्त कर देता है। और वही किसी चिकित्सक के, किसी डॉक्टर के हाथ में जाए महाराज वही प्राण बचाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार विज्ञान हो अथवा ज्ञान हो, ये यथावत है, लेकिन उपयोग कैसे हो रहा है वो प्रधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसने जन्म पाकर मनुष्य होते हुए भी इस सुख शास्त्र कथा का श्रवण नहीं किया, बोले वह केवल अपनी जननी के दुख का भाजन बना है। और इस बात को
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि बोले जिसका पुत्र भगवत विमुख है, बोले वह केवल वारी बियानी, वहां बियानी शब्द का उपयोग किया है, बोले उसने जन्म नहीं दिया जैसे कोई गाय भैंस किसी बछड़े को अथवा पड़े को जन्म देती है, ऐसे उसने केवल संतान को उत्पन्न मात्र कर दिया है। लेकिन बोले पुत्रवती कौन है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। इस संसार में पुत्रवती उती को कहा गया, बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। ये चर्चा चल ही रही थी महाराज। इस चर्चा के मध्य में क्या देखते हैं? बोले एक स्त्री दो पुरुषों के साथ नाचते उस पांडाल में प्रकट हो गई। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिलाषे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिलाषे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ बिना मानी मोर भजन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ बिना मानि मोह बदंती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ बिना मानी मोर भजन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ बिना मानि मोह बदंती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण माधव मुकुंद मुरारी ऐसा कहते हुए महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचते उस पांडाल में प्रकट हो गए। और जैसे ही ये प्रकट हुए तो उनके पीछे पीछे भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए हैं। और नारायण जी प्रकट होकर कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रो, श्री हरेर्भक्तिरेकः। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषाम्।